रामायण की कहानियों में एक ऐसा मोड़ आता है जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाला एक पूरा अध्याय है। राम भरत मिलाप। आज हम इसी मिलाप की गहराइयों में उतरेंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दो भाइयों के गले मिलने की नहीं है। ये कहानी है भरत के किरदार की और उन मुश्किल सवालों की जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। तो चलिए इस पूरे किस्से को समझने के लिए हम एक बहुत बुनियादी लेकिन शायद सबसे गहरे सवाल से शुरू करते हैं। आखिर धर्म क्या है? इस एक सवाल को अगर हम ध्यान में रखें तो इस कहानी की हर परत खुद ब खुद खुलती चली जाएगी। सोचिए, उस दिन अयोध्या कैसी लग रही होगी। एक अजीब सी खामोशी, ऐसा सन्नाटा जैसे किसी घर का सबसे जरूरी सदस्य चला जाए और उसके जाने के बाद दीवारें भी धीरे धीरे बोलना सीख लें। राजमहल अपनी जगह खड़ा था, पर अंदर से बिल्कुल खोखला महसूस हो रहा था। और हमारी कहानी की शुरुआत बस इसी खामोशी से होती है, जब भरत एक ऐसे राज्य में वापस लौटते हैं जो पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। और इसी सन्नाटे के बीच भरत लौटते हैं। वो तो सोच कर आए थे कि घर में जश्न का माहौल होगा, लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा था। हर चेहरे पर एक उदासी थी, एक अनकही खबर का बोझ था। उनकी आंखें हर किसी से जवाब मांग रही थीं, पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। और फिर एक एक करके सच की परतें खुलती हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी गैर मौजूदगी में 3 भूचाल आ चुके थे। पहला, उनकी माँ कैकेयी ने अपने वो 2 वरदान मांग लिए। दूसरा, भैया राम 14 साल के लिए वनवास चले गए। और तीसरा, इसी दुख में पिता राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। और ये सब किसी युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एक वचन की वजह से हुआ था। तो जब भरत को ये सब पता चला तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? असल में उनके किरदार की सबसे बड़ी परीक्षा तो यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर ना 2 दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है कैकेयी की महत्वाकांक्षा, अपने बेटे के लिए सत्ता हासिल करना, और दूसरी तरफ है भरत का सिद्धांत। भरत ने अपनी माँ से बहस नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और उस एक नज़र में ही सब कुछ था। साफ था कि ये सिंहासन जो अन्याय और अधर्म की नींव पर मिला हो, वो उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, धर्म सत्ता से हमेशा बड़ा होता है। तो भरत ने सिंहासन को साफ साफ ठुकरा दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया उसने कहानी का और शायद इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि वो अपने भाई को ढूंढने निकलेंगे। एक बात समझना बहुत जरूरी है, भरत राम को वापस लाने नहीं जा रहे थे, वो राम से मिलने जा रहे थे। हाँ, उनके साथ एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उनके मन में लड़ाई का कोई इरादा नहीं था। ये कोई जीत के लिए की जाने वाली यात्रा नहीं थी, ये तो एक तीर्थ यात्रा थी, जो सही है उसके आगे सिर झुकाने के लिए। और फिर वो पल आता है, कहानी का वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था। चित्रकूट के जंगल में दोनों भाइयों का आमना सामना। जैसे ही भरत ने दूर से राम को देखा, वो दौड़ नहीं पाए, वो बस सीधे उनके पैरों में गिर पड़े। ये ऐसा था मानो वो अपने बड़े भाई के सामने नहीं, बल्कि अपने साक्षात धर्म के आगे नतमस्तक हो गए हों। और राम ने उन्हें उठाया और सीधे अपने गले से लगा लिया। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, जरूरत भी नहीं थी। वो एक ऐसा आलिंगन था जिसमें सारे सवालों के जवाब थे। बिना कुछ कहे भावनाओं का एक गहरा संवाद हो गया। तो ये सिर्फ 2 भाइयों का मिलन नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उनका बंधन, उनका रिश्ता किसी भी राजपाट की सियासत से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा है। लेकिन इस भावुक माहौल के बाद अब वक्त था उस बहस का जो इस पूरी कहानी की जड़ है। असल में कर्तव्य क्या है? धर्म का सच्चा मतलब क्या है? और यहीं पर कहानी का सबसे मुश्किल सवाल खड़ा होता है। भरत राम से विनती करते हैं, आप वापस चलिए, पूरी अयोध्या आपका इंतजार कर रही है। पर क्या ये वाकई इतना आसान था? अब देखिए, यहाँ धर्म का वो रूप सामने आता है जो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। एक तरफ है राम का पुत्र धर्म, यानी अपने पिता को दिया हुआ वचन निभाना, और दूसरी तरफ है उनका राजधर्म, यानी अयोध्या की प्रजा की जिम्मेदारी। जब 2 सही रास्ते आपस में टकरा जाएं तो इंसान कौन सा रास्ता चुने? राम का जवाब बहुत शांत था, लेकिन उतना ही मजबूत। उन्होंने कहा, भरत, मैं अयोध्या से भागा नहीं हूं, मैं एक वचन पूरा कर रहा हूं। उनका फैसला अटल था, वो डर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा के लिए वन में थे। और शायद
यही तो धर्म की सबसे बड़ी पहचान है, जब आपका दिल कुछ और कहे लेकिन कर्तव्य का रास्ता कोई और हो। जब भरत समझ गए कि राम वापस नहीं लौटेंगे तो उन्होंने एक चीज मांगी और राम ने अपनी पादुका यानी अपनी खड़ाऊं भरत को सौंप दी। ये सिर्फ खड़ाऊं नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सिंबल थी। ये राम की गैर मौजूदगी में उनकी मौजूदगी का प्रतीक थी, उनके शासन के अधिकार का प्रतीक थी। और भरत ने उन पादुकाओं को उठाया और अपने सिर पर रख लिया, मानो वो कह रहे हों, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे तो बस सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने राजपाट नहीं बल्कि धर्म की जिम्मेदारी को चुना। तो अब एक नई और बहुत ही अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। राजा जंगल में है और सिंहासन पर कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी पादुकाएं रखी हैं। तो सवाल यह है कि अब अयोध्या पर राज कौन करेगा? इस दिलचस्प सवाल का जवाब हम देखेंगे अपने अगले विश्लेषण में।